एम.ए. उत्तरार्ध हिंदी के इस हिंदी नाटक प्रश्न पत्र में आज हम हिंदी नाटक उद्भव एवं विकास के संबंध में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में नाटक और रंगमंच से संबंधित उनके अन्योन्याश्रित संबंध को दर्शाने का प्रयास किया गया था। हिंदी नाट्य साहित्य के इतिहास में पारसी नाट्य कंपनियों का या पारसी थिएटरों का उद्भव हुआ, उससे रंगमंचीय कला और नाटक को और अधिक मनोरंजनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया। इससे पूर्व हिंदी नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य की जो छाप थी, धीरे धीरे वो पाश्चात्य नाट्य शास्त्र की तरफ परिवर्तित होने लगी। हिंदी नाटक का उद्भव आधुनिक युग से ही माना जाता है, परंतु संस्कृत और प्राकृत में भी समृद्ध नाट्य परंपरा और उस नाट्य परंपरा को लेकर के चलने वाला मध्यकाल भी हिंदी नाट्य परंपरा से अछूता नहीं रहा। मध्यकालीन नाट्य परंपराओं में रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि का जो उदय हुआ, उसने नाटक को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उस युग में नाटक मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन बन गया था। विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान या दरबारों में अन्य प्रकार के नाटक खेले जाने लगे, जिनमें रासलीला, रामलीला, नौटंकी आदि मनोरंजन, ज्ञान और धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को लेकर के विषय को प्रस्तुत करने लगी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में हिंदी में ब्रज भाषा में कुछ नाटक लिखे गए। इन नाटकों के माध्यम से हिंदी का जो नाट्य परंपरा स्वरूप था वो विकसित हुआ। जैसे प्राणनाथ चौहान का रामायण महानाटक इन्हीं परंपराओं को आगे बढ़ता हुआ लेकर के चला। राजा विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन जो नाटक लिखा गया, ये नाटक रंग संकेत, कथोपकथन, अंक विभाजन इत्यादि के आधार पर हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। याद रहे, विश्वनाथ सिंह द्वारा रचित आनंद रघुनंदन नाटक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाट्य परंपराओं की विभिन्न स्थितियों के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक बताया है। इस युग के नाटकों पर अधिकांशतः संस्कृत नाट्य परंपरा की छाप थी, जिनमें विषय वस्तु का जो स्वरूप था वह धार्मिक और पौराणिक अधिक होता था। धार्मिक और पौराणिक विषय वस्तुओं को लेकर के लिखे गए नाटकों की जो संवाद शैली थी वो मुख्यतः पद्यात्मक थी। प्रकृति में सर्वाधिक श्रेष्ठ स्वरूप में जो इन नाट्य परंपराओं में जो प्रवृत्ति नजर आती है वो श्रृंगार प्रधान थी, और इसी श्रृंगार प्रधान नाट्य परंपराओं से सराबोर हिंदी के 17वीं-18वीं शताब्दी के नाटकों में प्राचीन संस्कृत साहित्य के नाटकों का प्रभाव और छाप स्पष्टतः देखी जाती है। 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारत में पारसी थिएटर कंपनियों का आगमन होता है, और इन थिएटर कंपनियों के द्वारा मनोरंजनात्मक स्वरूप विकसित करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों पर हिंदी, अंग्रेजी, रोमन इत्यादि प्रेमाख्यानक परंपराओं में नाटक खेले जाने लगे, और इन नाटकों में रामायण, महाभारत, पारसी प्रेम कथाएं, अंग्रेजी नाटक रोमियो जूलियट इत्यादि विषय वस्तु के रूप में महत्वपूर्ण माने गए। बचकाने नृत्य, स्थान स्थान पर गीत,
शायरी, गज़ल इत्यादि लिखे सुनाए जाने लगे और ओपेरा इसका एक सबसे श्रेष्ठ नाटक माना जाता है। हिंदी साहित्य में नाटक परंपरा का विकास